वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो आरओ की मुख्य परीक्षा है इसके लिए जो सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं 30 प्रश्न, इसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे। देखिए आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और इसका पूर्णांक होगा 60। तो मेंस में ये अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते हैं। स्कोरिंग एरिया है, यहाँ पर सभी लोग स्कोर करते हैं। देखिए ये सब चीज़ हम लोग प्री में भी देख रखे हैं। जिन लोगों ने प्री परीक्षा दिया तो उसमें ये सब पढ़ के गए होंगे। अब मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा मतलब विस्तृत हो जाएंगी और पूर्णांक बढ़ जाएगा। जैसे विलोम शब्द 6 शब्द आएंगे, वाक्य वर्तनी शुद्धि ये भी 6 शब्द रहेंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यहाँ से भी 6 शब्द, तत्सम तद्भव यहाँ से भी 6 शब्द और विशेषण विशेष से भी 6 शब्द। कुल 30 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक होगा 60। तो ये जो सीरीज है ये आरओ मुख्य परीक्षा के साथ साथ जैसे यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम होना है इसके लिए भी फायदेमंद है। यूपी एसआई का एग्जाम है इसमें भी आपकी मदद करेगा। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्जाम होना है यहाँ से भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिला जुलाकर ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट किए तो आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। और अगर आप वनडे एग्जाम देने वाले हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी हो गया, यूपी एसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है या फिर एसएससी का कोई एग्जाम है तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए, जहां पर बहुत ही कम दाम में किफ़ायती और बहुत ही अच्छे नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप याद रखिएगा अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर तो आपको जो प्राइस शो हो रहा होगा उसमें डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए तो जल्द से जल्द आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए सबसे पहले तो ये समझिएगा कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम मतलब विपरीतार्थक भी शब्द होता है, नाम से पता चल रहा है। विपरीतार्थक विपरीत अर्थक मतलब विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। यही चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन के माध्यम से लिखा गया। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? उल्टा या विपरीत। अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द इसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। विपरीतार्थक शब्दों को प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची और विलोम शब्द भी कहते हैं। ये सब नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा ऊंच, नीच, उत्तम, अधम या फिर तमाम प्रकार के शब्द हैं। इनकी संख्या भाई हजारों में, ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 या फिर 100 है। आप चीज़ों को अच्छे से रट लेंगे। इसमें बस पता है आपको पढ़ना है, समझना है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है, इसके बाद आप अपने आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। इस विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। जैसे कभी पूर्णतया कोई भिन्न विपरीत शब्द अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और कभी मूल ही शब्द में उपसर्ग लगाकर विरोधी शब्द बना दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विलोम शब्द बनाना है, विलोम शब्द कई प्रकार के होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो शब्द है पूरी तरीके से बदल जाते हैं। जैसे ऊंच, ऊंच का नीच, देखिए पूरी तरीके से बदल गया। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ना, जैसे आप देखिए आप लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश का अंधकार पूरी तरीके से बदल गया। और कई बार क्या होता है कि कुछ उसमें प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर चीज़ों को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वो भी हम लोग अभी चीज़ों को समय के साथ देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विपरीतार्थक शब्द की रचना देखिए कितने प्रकार से किया जाता है ये बताया गया। ये 7 प्रकार से पाई जाती है। प्रकार कौन कौन से? प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्द की रचना, स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्द की रचना, उपसर्गों द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द, यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया जाएगा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा जो भी विलोम शब्द बनते उसकी बात है। अ तथा अन इसका प्रयोग करके विपरीत शब्द बना दिया जाएगा। लिंग परिवर्तन के द्वारा विपरीत शब्द का निर्माण किया जाएगा और एक साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द। ये 7 विधि से विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए जिनके बारे में हम लोग चीज़ों को देखते। देखिए यहाँ पर दिया उत्तम, उत्तम का विलोम अधम। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर चीज़ों को समझिए साथियों, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप चीज़ों को देखेंगे ना, देखिए ये इनकी संख्या हजारों से कहीं ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उनको रखा गया है। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इतने ही शब्द हैं, शब्द असीम है।
सबको पढ़ पाना, सबको रट पाना मुश्किल है। आपको क्या करना है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है। बार बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। एग्जाम में जब आपको विकल्प मिलेगा तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो बार बार पढ़ने के लिए आपके पास ये नोट्स होना चाहिए। ये नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। नोट्स नहीं रहेगा तो क्या इसको लिख कर बनाएंगे, लिखने में काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये PDF प्राप्त करना है तो वही तरीका है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे उत्तम। उत्तम का विलोम होता है अधम। उत्तम का मतलब अच्छा है, उत्तम है, तो अधम मतलब अच्छा नहीं है। आदिष्ट का विलोम निषिद्ध। आदिष्ट मतलब जो चीजें की जा सकती है, निषिद्ध मतलब जिसको रोका गया। उपाय निरुपाय। ईश का विलोम अनीश हो जाएगा। उधम विनीत। उधम का विनीत, ठीक। अभिज्ञ, देखिए अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तांडव, तांडव का विलोम हो जाएगा लाश से। तांडव का मतलब जैसे यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जाता है कि जैसे तांडव मचाना, आपने शब्द सुना होगा। लास्य का मतलब शांत रहना। चिन्मय, चिन्मय मतलब जो चलने वाला है, जो चल रहा है, और इसका विपरीत होता है जड़। जड़ मतलब जो एक जगह फिक्स हो गया। दुर्दांत का विलोम होता है शांत। पूर्ववत, नूतन वत। आवर्तक, आवर्तक का होता है व्यावर्तक या अनावर्तक। देखिए यहाँ पे अन जोड़ करके इसका विलोम बना दिया गया। रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु, तो इसका जो विलोम हो जाएगा सुहृद मतलब सखा या मित्र। अटल का ढुलमुल, अटल का विलोम ढुलमुल होता है। अटल मतलब जो एकदम दृढ़ है, टलेगा नहीं, और ढुलमुल मतलब हिल जाने वाला। अर्जन का वर्जन होता है। सर्वांग विकलांग, सर्वांग मतलब सर्व अंग युक्त, और विकलांग मतलब विकलांग। यादृश अन्यादृश। अवेक्षा अनवेक्षा। आद्य अंत्य। इसी तरीके से अरुचि का विलोम है सुरुचि। इसत का अलम, ये कई बार पेपर में पूछा गया, इसत का विलोम अलम। प्रसारण का संकोचन या संकुचन होता है। औपन्यासिक अनौपन्यासिक। दाता का सोम, दाता मतलब देने वाला और सोम मतलब लेने वाला। अभिज्ञ का अज्ञ, देखिए यहाँ पर आपने ये भी देखा अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है, तो दोनों सही होगा। विनीत का होता है दृष्ट या उद्दंड। घरेलू का बनैला, घरेलू मतलब जो पालतू है घर पर, बनैला मतलब जंगल। भोंडा भद्दा कुरूप, इसका विलोम क्या बनेगा, सुंदर बनेगा, मतलब जो अच्छा है। आत्मा का अनात्मा होता है। उत्तेजित समित। संवेदनशील असंवेदनहीन या असंवेदनशील। अन्विति अनन्विति। असन का अनसन। सामीप्य पार्थक्य। यौम का विलोम यामा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यौम का यामा। अर्श का विलोम फर्श हो जाएगा। आंख का नीक। गृहित व्यक्त यौम यामी, देखिए यौम का यामा भी होता है और यामी भी होता है। संकोचन आकुंचन या संकुंचन, ये प्रसारण होगा। आगम लोक। ईद का विलोम मुहर्रम, देखिए ईद ये खुशियों का त्यौहार होता है, और मुहर्रम जो होता है ये शोक स्वरूप मनाया जाता है, तो इसीलिए ईद का विलोम मुहर्रम हो जाता है। ग्राम्य का शिष्ट। इसत अलम, ये हम लोगों ने शुरू में भी देखा है। रथी का विरथी। शूद्र महत। ताना का विलोम भरनी। भूलोक द्यूलोक। संड मर्द। मग्न अमग्न या अलीन। निज का पर, निज मतलब अपना, पर मतलब दूसरे का। अर्जन का विलोम बेयन होता है। आविर्भाव अवसान या तिरोभाव। सानुक निर्नुक। दोषमोचन अभिशक्ति। अंकित दुरांकित। आप्त का अनाप्त हो जाएगा। उद्दत का अनुद्दत। इसी प्रकार साथियों अगर और आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर, जैसे देखिएगा इष्टड़ा, इष्टड़ा का विलोम अनैष्टड़ा होता है। भंजक का योजक, भंजक मतलब जो तोड़ने वाला है, योजक मतलब जोड़ने वाला। आविर्भूत तिरोभूत। टोटा का नफा, टोटा मतलब नुकसान होता है, और नफा, नफा मतलब फायदा। जर्जर का दृढ़, जर्जर मतलब कमजोर, दृढ़ मतलब मजबूत। इहा अनेहा। पुष्ट का कृष्ण या छीड़, पुष्ट मतलब मजबूत, हष्ट पुष्ट बोलते हैं ना, तो ये चीजें। वैभव का पराभव। सवर्ण अवर्ण। गर्जन वर्जन। आदत प्रदत्त। आकलन का विकलन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गृहित का व्यक्ति यौम यामी, ये हम लोगों ने देख लिया था। का पुरुष, इसका हो जाएगा पुरुषार्थी। टोटा का फायदा, देखिए यहाँ पर चीज देखा गया, टोटा मतलब फायदा मतलब नुकसान, तो नफा मतलब फायदा। परिगृहित परित्यक्त। द्युति अंधकार, द्युति मतलब होता है उजाला, तो अंधकार इसका विलोम हो जाएगा। प्रछन्न प्रतिपन्न। उद्दत विनीत। समाज का व्यक्ति हो जाएगा। निषिद्ध का आदिष्ट। धवल मलिन, धवल मतलब जो सफेद है, चमकीला है, मलिन मतलब गंदा। अलहदा जुड़ा हुआ, अलहदा मतलब अलग है और जुड़ा हुआ, इसका विपरीत बनेगा। देखिए यहाँ पर दिया है अतिथि, अतिथि का आतिथ्य, अतिथि मतलब जो मेहमान होते हैं, आतिथ्य है मतलब जो मेहमान नवाजी करेगा। झीना का विलोम गाढ़ा होगा। यौम का याम्या या फिर यामा भी कहा जाता है, और इसी को यामी भी कहा जाता है। आगे दिया है साहचर्य अलगाव, साहचर्य मतलब साथ रहना, अलगाव मतलब अलग। पुष्ट का छीड़ होता है। प्रसूति का निवृत्ति। सत्याग्रह दुराग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, और ये बुरे काम के लिए आग्रह।
अर्पित गृहित होता है, ऊर्ध्व का अधो हो जाएगा, स्वजाति विजाति, हस्ती का विलोम नेस्ती। तो साथियों ये हम लोगों का डे 1 रहा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक नंबर ये भी 7523864455, आप इस नंबर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।